दोस्तों, बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की हवाओं में सियासत घुली होती है। लेकिन मार्च 2026 के पहले हफ्ते में बिहार की इन हवाओं ने एक ऐसा सियासी खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज आने वाली कई दशकों तक सुनाई देगी। 5 मार्च 2026 यह वो तारीख बन गई है जिसने बिहार की राजनीति के एक पूरे युग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता की धुरी रहे रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले और राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अचानक अपनी कुर्सी छोड़ दी है। अब वो दिल्ली जाकर राज्यसभा के सांसद बनने वाले हैं, लेकिन उनके इस एक इस्तीफे ने बिहार के सामने एक ऐसी ज्वलंत सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब हर बिहारी जानना चाहता है। क्या यह सच में उनकी अपनी इच्छा थी या उन्हें कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया गया? सबसे बड़ा सवाल, आजादी के बाद इतिहास में पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार के बिना जेडीयू अपना वजूद बचा पाएगी? और क्या अब बिहार में सीधे तौर पर सिर्फ 2 ही ताकतें बीजेपी और आरजेडी आमने सामने होगी? आज के इस वीडियो में हम बिहार के इसी नए राजनीतिक युग का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस नए युग को समझने के लिए हमें बस कुछ महीने पीछे नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव को देखना होगा। इस चुनाव में एनडीए को 202 सीट का प्रचंड बहुमत मिला था। बीजेपी 89 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जेडीयू को 85 सीट मिली थी। चुनाव से पहले किए गए वादों के मुताबिक बीजेपी ने बड़ा भाई होने के बावजूद नीतीश कुमार को ही 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन महज 4 महीने बाद 5 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया और मुख्यमंत्री पद से अपनी विदाई का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार का तर्क है कि वे अपने जीवन में तीनों सदनों विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब राज्यसभा जाकर वे चारों सदनों में रहने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उनके इस फैसले से पटना की सड़कों पर उनके समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं में भारी निराश और गुस्सा है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। संजय गांधी को लोगों ने घेर रखा है। सभी कुर्सियां टेबल जो खाने के लिए लगाए गए थे उन्हें उलट दिया है और ये विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जेडीयू में। जब से जानकारी मिली है, उनका मानना है कि जनता ने एनडीए को वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया था और उनका इस तरह अचानक दिल्ली चले जाना बिहार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि यह उस सुशासन बाबू का युग का अंत है जिसने 2005 के बाद से बिहार की दिशा तय की थी। संभवतः सीएम बीजेपी का ही होना है। तो ऐसे में जेडीयू ऑफिस में, जेडीयू दफ्तर में कैसे भाग जाओ के नारे लग रहे हैं, बाहर जाओ के नारे लग रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो ये जेडीयू दफ्तर का माहौल है, माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, देखना होगा क्या होता है। इस राजनीतिक भूचाल का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक परिणाम यह है कि अब बिहार की कमान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गई है। दशकों तक जेडीयू के छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली और हमेशा बैक सीट पर बैठने वाली बीजेपी अब सीधे तौर पर ड्राइविंग सीट पर है। बिहार के इतिहास जो अब तक राजनीति से बिल्कुल दूर रहते थे, उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में एंट्री मार ली है। 8 मार्च 2026 को निशांत कुमार जदयू ज्वाइन कर ली। पार्टी के अंदर और राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट बहुत तेज है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी के अंदर की गुटबाजी को रोकने और जेडीयू को एक रखने के लिए निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। यह कदम जेडीयू के उन नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा
वैचारिक समझौता है जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ लड़ते थे। अब जेडीयू को यह साबित करना होगा कि क्या वे बिना नीतीश कुमार के अनुभवी चेहरे के ही अपना लव कुश, कुर्मी कोयरी और अति पिछड़ा वोट बैंक बचा कर रख सकते हैं, या फिर पार्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष बहुत ही पौनी और आक्रामक नजर से देख रहा है। नवंबर 2025 के चुनाव में मात्र 25 सीट पर सिमट जाने वाली राष्ट्रीय जनता दल को इस बदलाव में अपनी वापसी का एक नया मौका दिख रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सीधा आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके और भारी दबाव डालकर उन्हें कुर्सी से हटाया है। नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। तेजस्वी यादव इसे बिहार का महाराष्ट्र मॉडल बता रहे हैं। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है सभी लोग। जहां सहयोगी दलों को धीरे धीरे किनारे करके या दबाव डालकर बीजेपी पूरी सत्ता पर कब्जा कर लेती है, विपक्ष की राजनीतिक रणनीति बहुत ही साफ नजर आ रही है। अब वे जनता के बीच यह संदेश लेकर जाएंगे कि बीजेपी ने बिहार के एक कद्दावर और अनुभवी नेता का अपमान किया है। आरजेडी की कोशिश होगी कि वे नीतीश कुमार की सहानुभूति वोट बैंक और ईबीसी वोटर्स को यह समझा सके कि अब उनका असली हितैषी सिर्फ विपक्ष ही है। तो क्या बिहार में सचमुच एक नया युग आ गया? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति एक त्रिकोणीय में फंसी हुई थी। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आरजेडी और बीच में बैलेंस बनाने वाली जेडीयू। नीतीश कुमार एक बफर स्टेट की तरह थे, जो कभी इस पलड़े में तो कभी उस पलड़े में बैठकर सत्ता का संतुलन बनाए रखते थे। लेकिन अब त्रिकोणीय राज्य की सक्रिय रणनीति से हटने के बाद यह त्रिकोणीय हमेशा के लिए टूट गया है। आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक एक सीधी लकीर पर चलेगी। एक तरफ होगी बीजेपी, जिसका सीधा एजेंडा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और डबल इंजन का औद्योगिकरण होगा, और दूसरी तरफ होगी आरजेडी, जिसका एजेंडा सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक यादव समीकरण होगा, जो अति पिछड़ा ईबीसी और महादलित वोट बैंक अब तक नीतीश कुमार के चेहरे की वजह से शांत रहता था। अब उस विशाल वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और आरजेडी दोनों के बीच एक भयंकर और आर पार की खींचातान शुरू होगी। तो दोस्तों, मार्च 2026 का यह महीना भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। सुशासन बाबू का युग के अपने अंतिम पड़ाव पर है और एक ऐसी नई रणनीति जन्म ले रही है जिसके परिणाम सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की रणनीति को प्रभावित करेंगे। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बिहार के लिए विकास की नई इबारत लिखेगा या फिर सहयोगी दलों की गुटबाजी सरकार को स्थिर करेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पत्थर की लकीर की तरह तय है, बिहार की सियासत अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का राज्य की राजनीति से जाना बिहार के लिए एक नई और सकारात्मक शुरुआत है, या फिर तेजस्वी यादव का यह आरोप सही है कि बीजेपी ने जानबूझकर उन्हें किनारे किए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।